4 इयर्स की इंजीनियरिंग में मैंने काफ़ी मिस्टेक्स की हैं। इवन आपने भी एज अ कॉलेज स्टूडेंट मिस्टेक्स करी होगी या करने वाले हो। बट अगर मैं पूरी 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी मिला लूँ या फिर पूरे परसेप्टिव ऑफ द कॉलेज लाइफ भी मिला लूँ, तो मेरे हिसाब से टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि आपके कॉलेज लाइफ को ही रुइन नहीं करेंगे, एज वेल एज आपकी जो परसेप्टिव में आफ्टर कॉलेज लाइफ है या फिर लाइफ है, रियल लाइफ है, उसको भी रुइन कर रही होगी। तो जब भी मैंने फर्स्ट ईयर फ्रेशी से बात की है, उनका एक जवाब ऑन द बेसिस ऑफ द CGPA एक ही रहता था, CGPA डजंट मैटर एट ऑल। मुझे CGPA से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और शायद तक इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने 12th तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली। अब मेरे हिसाब से थोड़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा, ये जो CGPA वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा चिल आउट सीन पे होगा। ये एज अ फर्स्ट ईयर फ्रेशी का जवाब रहे। बेसिकली अगर आपका भी जवाब यही है तो आप 100% बहुत ज़्यादा गलत सिनेरियो में फंसने वाले हो, बिकॉज ये जवाब उनके लिए बहुत अच्छा है जो कि स्टार्टअप वे में या फिर गवर्नमेंट जॉब में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका CGPA कहीं ना कहीं मैटर कर रहा होगा बेस्ड ऑन द गेट या फिर MTech वगैरह सीन पे, और ये चीज़ मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। तो CGPA ज़्यादातर केसेस में होता है, 80 to 90% ऑफ द पीपल के केसेस में मैटर करेगा, बिकॉज आपकी जो एक की टू द प्लेसमेंट, की टू द इंटर्नशिप या फिर जो एक चाबी है प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होने की, वो सब आप CGPA से ही देखने मिलेगी। ये चीज़ मैंने कई बार डिस्कस की है, पर्टिकुलरली एक वीडियो भी बनाया कि हाउ CGPA मैटर्स अ लॉट, तो ये वाले वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। CGPA को बहुत ज़्यादा लाइटली लेना बहुत ही बड़ी गलती होगी किसी भी बच्चे की, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आपको एक स्टार्टअप मिलने वाला था, स्टार्ट मिलने वाला था बाकी स्टूडेंट के कंपेरिजन में, अगर आपकी CGPA अच्छी होती वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा होगा, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो रही होगी। बट CGPA को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने का भी काम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम CGPA पर लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जान है या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो अदर एक्टिविटीज़ है, जस्ट लाइक कि इंजीनियरिंग कॉलेज में खासकर सिर्फ पढ़ाई बस नहीं होती है, 10% बस पढ़ाई है, बाकी अदर एक्टिविटीज जस्ट लाइक एक्टिव इवेंट्स हो गए, क्लब्स की एक्टिविटीज़ हो गई, सोसाइटीज़ हो गई, इवेंट्स ऑन द फेस्ट या फिर ये सब चीज़ों में अगर आप इंडल्ज नहीं होते तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। बेस्ड ऑन द एकेडमिक्स वे में आप अगर CGPA मेंटेन करते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, आप पूरी तरीके से उसको डिवोट कर दो। ये भी अच्छी बात नहीं कि आपका एक एम बन गया है कि मुझे ये टॉपर बनना है इस क्लास का, जो कि आप पहले से टॉपर होते हुए नहीं आ रहे हो, बट आपको ये लगने लगे कि आज से मैं टॉप करने वाला हूँ, तो वो सीन भी सही नहीं है। 7.5 से लेके 8.5 तक भी लाओगे तो भी काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। बट सिर्फ CGPA को हाथ में रख के और ये जो अदर एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक जो इवेंट्स होते हैं उसको नॉट अटेंडिंग वाला सीन जो करना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स के तौर पे आ रहे होंगे। जस्ट लाइक कई वर्कशॉप्स आपके कॉलेज करा रहा होगा जो कि आपके एलुमनी आ रहे होंगे जो आपसे पास आउट हो चुके, या फिर कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो सकता है, बेस्ड ऑन आपका स्टार्टअप के फाउंडर्स हो सकते हैं जिन्होंने क्रैक करके रखा UPSC या फिर अदर एग्जाम्स। ये सब लोग आते रहेंगे जो आपको एज अ एक्सपीरियंस आपको गाइड कर रहे होंगे, जो कॉलेज आपके लिए ऑर्गेनाइज करा रहा होगा। तो मेरे हिसाब से इन इवेंट्स को अगर आप बिल्कुल अलग करके रहना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा गलती करोगे। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल टाइम आप ये इन इवेंट्स में इंडल्ज रहो, एक टाइम के बाद आप इन इवेंट्स से आपको दूर होना पड़ेगा। जैसे अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने का, तो जो भी आपके एस्पिरेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे किसी ने UPSC क्रैक किया या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में, तो उसका एक्सपीरियंस आपके काम आ रहा होगा। अनलाइक कुछ अगर फाइनेंस के बारे में ज़्यादा बताने वाले लोग आ रहे हैं या फिर स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा बताने वाले लोग आ रहे हैं, इनडायरेक्टली आपका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रहा होगा, बट आपको कंफ्यूज कर रहा होगा बेस्ड ऑन द स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा थे। तो चूज वाइसली कि कौन सा इवेंट आपके लिए अच्छा है, बट इवेंट से बिल्कुल दूर होना ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स के तौर पर आ जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद इवेंट से आपको ज्ञान तो ज़रूर मिलेगा, बट जो आपके आसपास की सराउंडिंग है, कभी स्ट्रेंजर से मिलोगे, स्ट्रेंजर इन द सेंस जो आपकी बाजू वाली सीट में कोई स्टूडेंट बैठा है वो आपके लिए स्ट्रेंजर, तो उससे मुलाकात होगी, हो सकता है आप एक अच्छे दोस्त बन जाओ और आपके करियर या फिर बाद में जो ये दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से एक डीप डाउन पे जा रही होगी, जो आपके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड के तौर पे आ जाए। जैसे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड जो मेरे को मिला था वो 3rd ईयर में मिला था, वो भी एक इवेंट के दौरान ही मिला था, मतलब एक वर्कशॉप थी, उसमें हम लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया। नहीं तो अगर वो वर्कशॉप हम दोनों में से कोई भी अटेंड नहीं करता तो शायद तक वो आज भी मेरे साथ नहीं हो रहा होता ना। जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक एम रहता है कि 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग में वो इतना ज़्यादा स्किल डेवलप कर ले या फिर इतना ज़्यादा पढ़ाई कर ले कि वो एक अच्छे से पैकेज की तरफ जाए और एक अच्छा सा पैकेज लेके उस कॉलेज से निकले। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सिर्फ मैं बोलूँगा 100% में सिर्फ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे, दैट इज़ ऑन द फाइनेंस लिटरेसी।
ना कॉलेज में हम लोग के टाइम पे कुछ चीज़ें आ गई थी, हमारे डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन टू फाइनेंसेस वगैरह, जो एक आपको बेसिक नॉलेज दे रही होगी ऑन द बेसिस ऑफ द मनी एंड एक्सेट्रा थिंग कि आप हाउ द फाइनेंसेस रियली वर्क। तो ये चीज़ आपको आफ्टर कॉलेज या फिर आफ्टर लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। ये शायद तक अभी आपको इतना ज़्यादा लग रहा होगा कि यार ये चीज़ मेरे काम की नहीं, क्योंकि मैंने अभी अपने दोस्तों से जब बात करता था कि यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन राइट नाउ, आपकी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी से, तो उसका हमेशा से एक रिप्लाई रहता था, यार अभी तो मैं कमाना नहीं चालू किया, मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर ये एक सो कॉल्ड एक्सक्यूजेज आते थे। सब लोगों के अलग अलग परसेंट है कि अगर कोई आप अलग बंदे से पूछोगे वो बोलेगा कि आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अपने जो भी फन एंजॉयमेंट ये सब चीज़ें उनको मिस आउट कर लोगे। ये मेरा ओपिनियन है कि हाँ, आपको इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। अमाउंट्स अगर आपके डूब भी जाते तो आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा जब आपके पास एक पैसा आ जाएगा कि 2 लाख आप सीधा सीधा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, फिर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, और आप एक गलत स्टॉक या फिर गलत बॉन्ड में भर देते हो, वो पूरा का पूरा पैसा वैनिश हो जाता है। 2000 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 2 लाख, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए थोड़ा बहुत जानने लगो कि सिंपल सी चीज़ें जानने लगो, हाउ इन्वेस्टिंग वर्ड, लिक्विडिटी क्या होती है, ये जो छोटे छोटे टर्म्स है इन सब के बारे में बात करो। और ये चीज़ें बेसिकली बोलूँ तो स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाना चाहिए। इसी को मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के तौर पर बोलता हूँ कि पैसे की समझ आपको कम से कम हो जानी चाहिए। आई नो इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ द हब ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स भी बहुत छोटा वर्ड है, इवेंट्स के बाद भी आपकी कई चीज़ें हो रही होती है, स्पोर्ट्स, फेस्ट, इवन द क्लब की एक्टिविटीज़। क्लब भी 22 से 23 क्लब है, और कुछ बच्चे इन 22 से 23 क्लब में से करीब 4 क्लब में होते, 6 क्लब में होते। अब एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो 6 क्लब्स वाले बच्चे हैं, इवन जो 6 क्लब वाले बच्चे हैं वो 6 क्लब में ही नहीं, बट दे हैव टू फोकस ऑन द स्टडीज, दे हैव टू फोकस ऑन द स्किल्स, दे हैव टू फोकस ऑन द इंटर्नशिप या फिर साइड हसल, जो भी वो काम कर रहे होंगे ना। दिस इज़ व्हाट द बिगेस्ट मिस्टेक, कि आपने कई जगह एनरोल करके रखा है और आपसे एक भी नहीं समझ पा रही है। दिस डेज आपकी जो एनर्जी है किसी भी पर्टिकुलर काम में नहीं लग रही, बट वो एक डिवाइड हो रही है और आपसे वो पूरे 10 के 10 काम नहीं हो पा रहे हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, जो कि ज़्यादातर लोग एक्सप्लोर करने के टाइम पे अपने आप को लिमिट नहीं करते कि मुझे हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है, और वो एंड अप करते हैं डिफरेंट चीज़ों में फंस के। मेरे केस में ये वाली मिस्टेक मैं नहीं कर पाया था, बेस्ड क्योंकि मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता था फर्स्ट ईयर में, इस वजह से ये वाली मिस्टेक से मैं काफ़ी दूर रहा। बट मेरा एक जूनियर था, वो फर्स्ट ईयर ही से कुछ ज़्यादा ही टैलेंट शो कर दिया था, इस वजह से एवरी सिंगल क्लब उसे ज्वाइन कराना चाहता था, और उसके पास इतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं था कि एक्चुअली में इन सब क्लब्स में नहीं जाना चाहिए था उसे। मतलब जो उसका फेवरेट क्लब है या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उस क्लब में ही जाना चाहता है। सिर्फ एक्सप्लोर के चक्कर में डिफरेंट क्लब्स में जाने की कोशिश किया, और वो एंड अप किया सब लोग उसकी डांट खाते हुए, सीनियर्स उसे चिल्ला रहे हैं, टीचर्स उसे चिल्ला रहे हैं कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल ऑन द एग्जाम्स और द सिंपल क्लब एक्टिविटीज़। तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं करनी है, दिस इज़ द मिस्टेक। क्योंकि इस तरह का अगर इवन द लाइफ परस्पेक्टिव में भी कई चीज़ें आप करने जाओगे तो आप एंड अप करोगे कुछ भी चीज़ ना करते हुए। 1-2 चीज़ कर सकते, 3 चीज़ें कर सकते, बट अगर 5 से 6 चीज़ों को मेंटेन करने जा रहे हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। तो मैक्सिमम लोग जो हैं जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर जॉब्स की प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द कोडिंग करते हैं ना। जब भी आप बात करते हो, ये वाला लाइफ लेसन मैंने सीखा था कॉलेज में, तो जब भी आप जॉब प्रिपरेशन के तौर पे जा रहे होते बेस्ड ऑन द कोडिंग, तो आप किसी ना किसी सीनियर या फिर टीचर से पूछ रहे होते हो ना। सीनियर भी एक टाइम पे कुछ बोल दिए कि आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, दैट इज़ आपके कोड शेफ के क्वेश्चन सॉल्व करो ना। जब कोई भी व्यक्ति या फिर मेरे कुछ साथ के दोस्त थे उस एडवाइस को मानते हुए उस कोड शेफ के बारे में बात करें, तो ज़्यादातर लोगों ने कोड शेफ के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए, तो ज़्यादातर लोगों ने कोडिंग छोड़ दी। इसमें एडवाइस की इशू नहीं थे, बट द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स की उन्होंने ब्लाइंडली किसी भी व्यक्ति को फॉलो कर लिया ना। उनका परसेप्ट जो सीनियर ने बोला था कि आपको कोड शेफ वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते, वो भी गलत नहीं थे। उन्होंने कुछ चीज़ें पहले से उनका बेस स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उन्होंने बोला कि कोड शेफ के क्वेश्चन सॉल्व करें, बट द फाउंडेशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो जब उन्होंने एकाएक बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखे, तो उनका जो मोरल था वो भी डाउन हो गया, गिल्ट में आ गए कि उनसे कुछ नहीं होगा, इवन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और ये सब चीज़ें होने की वजह सिंपल सी थी कि उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक मैंने मिस्टेक फाउंड आउट की कि यार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आप कोई भी हो, उसको ब्लाइंडली मत फॉलो करो इवन इन द कॉलेज। क्योंकि अगर आप जितना भी चाहते हो सकता है कि उसके सर्कमस्टेंसेस अलग होंगे, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके बहुत अलग होंगे। थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन का भी यूज़ करो। एडवाइस लेना अलग हो जाता है, बट ब्लाइंड फॉलो इज़ नॉट द केस। कोई भी क्रिएटर हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो,
ज़्यादातर खुद का लॉजिकल जो दिमाग है उसको भी उपयोग करो कि हाँ शायद तक इसके लिए चीज़ बेटर होगी, बट मेरे लिए ये सिनेरियो सही नहीं होगा। ये सब मिस्टेक अगर आप पहले वाली मिस्टेक्स भी कहीं ना कहीं करते तो एक टाइम के बाद आप खुद ही रियलाइज़ करते इन सब भी मिस्टेक्स को फिगर आउट करके कुछ सही करने की कोशिश करोगे या फिर रियलाइज़ कर लोगे। बट दिस मिस्टेक्स इज़ जो नॉट जस्ट अ मिस्टेक, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। दैट इज़ इंडल्जिंग इन द स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। एक स्टोरी बताता हूँ। जब हम लोग फर्स्ट ईयर गए थे तो हम लोग के जो सीनियर्स थे वो इंटरेक्ट कर रहे थे हम लोगों से ना। पहले ही दिन एक सीन हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, हम लोग 60 का बैच थे या 60 लोग थे हम लोग, उसमें सीनियर्स ने बोला कि द पीपल जो भी स्मोकिंग या फिर कुछ भी एक नशा करते हैं वो एक लाइन से थोड़ा सा साइड हो जाओ ना। पहले तो बच्चे जो थे सिर्फ 5 निकले कि हम लोग करते हैं, हम लोग साइड हो गए, ठीक है। बट ये सीनियर ने बोला कि बस यही 5 हैं क्या, अगर कोई भी अब मेरे को दिख गया कि टपरे में या फिर करते हुए, मेरा गुस्सा फिर तुम लोग जानते नहीं हो। ये चीज़ सीनियर ने बोली तो फिर और 5 बच्चे अलग हो गए, बोलते ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो आप तुम्हें दिख रहे हैं 60 बच्चों में से जो 10 बच्चे करने वाले, इनमें से फाइनल ईयर आते आते तक तुम में से बहुत लोग इस साइड पे आ जाओगे। और लिटरली ये चीज़ सच हुई। हम लोग में से सिर्फ कुछ ही बच्चे थे और ऑनरली कुछ ही लोग में मैं भी था जो बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रहे या फिर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा था इसलिए दूर रहे। तो 60 में से करीब करीब 45 स्टूडेंट्स जो थे कभी ना कभी एक ना एक बार या तो स्मोक करें या ड्रिंक करें। और यही चीज़ जो है काफ़ी एक टाइम के बाद इम्पैक्टफुल रहती, क्योंकि बहुत से जो फर्स्ट ईयर में भी स्टार्ट कर दिए थे एक जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था वो करने लगे। उनके पूरे जो एक ब्राइट स्टूडेंट के तौर पर निकले थे वो सब चेंज होते हुए एक बहुत ही ज़्यादा एक बिल्कुल लूज़र या फिर ऐसे वाले फील पे आ गए कि उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ है आपके जो सोचने की एबिलिटी है ये काफ़ी ख़राब करती है। इसलिए मैं इस मिस्टेक को सबसे बड़ी मिस्टेक बोलूँगा। बाकी मिस्टेक्स तो काफ़ी थी बट मैं एक सिंपल और शॉर्ट रखना चाहता कि 5 मिस्टेक्स ही बताएं। बाकी हर एक वीडियो का कंटेंट मैं इतना सिंपल रखना चाहता हूँ कि एक टियर 3 स्टूडेंट उससे रिलेट करते हुए ये चीज़ें फिगर आउट करें। यू कैन जस्ट सिंपली सब्सक्राइब, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल रही होगी। बाकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डिमांड है, वो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस पर जरूर एक वीडियो ले आया करूंगा। टॉप 5 मिस्टेक्स तो पता चल चुकी है जो आपके कॉलेज लाइफ को ही नहीं बट आपकी रियल लाइफ को भी रुइन करेगा। बट कॉलेज में अभी हो और आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि 10 कॉलेज के रूल्स जो आपको पता भी नहीं या फिर बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, इस वीडियो को जरूर चेक करो। इसमें मैंने बताया कि कौन से वो 10 क्रेजी रूल है जो आपको भी इंपैक्ट कर रहे होंगे। टिल देन के लिए आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।